वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है x रिलेटेड टू x, और इसे हम लोग x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन है सिमेट्रिक x रिलेशन y implies दैट y रिलेशन x। इसे ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा y बिलोंग्स टू r implies दैट yx बिलोंग्स टू r लिखेंगे। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव इसकी कंडीशन है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z implies दैट x रिलेशन z। इसे ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r implies दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू r लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज कर लीजिए कोई सेट है A 1 2 3 और एक रिलेशन R हमें गिवन है 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3। देखिए, अब यहाँ पर हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है x कॉमा x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा सेम एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर्स हमारे पास गिवन हैं, तो यहाँ पर 1 की इमेज 1 से होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर है 2 की इमेज 2 से होनी चाहिए, है 1 1 बिलोंग्स टू r, 2 2 बिलोंग्स टू r एंड 3 3 बिलोंग्स टू r। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन हैं उन सब की इमेज सेम है और ये सभी R में लाई कर रहे हैं 1 1 2 2 3 3। तो जब सभी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं x x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। Therefore, this relation is reflexive. देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशन है x रिलेशन y implies दैट y रिलेशन x। ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा y बिलोंग्स टू r implies दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू r। देखिए, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं रिलेशन R में, सभी के लिए हम लोग चेक करेंगे इम्प्लाइज दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। x और y को इंटरचेंज करने पर अगर ये भी कंडीशन ट्रू आ जाए तब हम कहेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम लोग 1 1 को ले, 1 1 बिलोंग्स टू R
अब यहाँ x और y को इंटरचेंज कीजिए। जब इंटरचेंज करेंगे 1 1 बिलोंग्स टू r, तो देखिए 1 1 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 बिलोंग्स टू r। अब इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, 2 2 बिलोंग्स टू r, तो ये भी ट्रू है। देखिए r को हम साइड में लिख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। देखिए नेक्स्ट है 3 3 बिलोंग्स टू r। अब 3 3 को चेक करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, 3 3 बिलोंग्स टू r। ये भी कंडीशन ट्रू है, 3 3 भी रिलेशन में है। 1 2 को लीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू r। इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, 2 1 बिलोंग्स टू r। अब देखिए इसमें 2 1 हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसे क्रॉस कर देंगे। तो देखिए ये 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन फेल हो गया। और जब कंडीशन फेल हो गया, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसकी कंडीशन है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाइज दैट x रिलेशन z। इसे x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट x z बिलोंग्स टू r लिखेंगे। अब सभी को फिर से हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 1 को लीजिए, 1 1 बिलोंग्स टू r। अब देखिए y पर यहाँ पर खत्म हो रहा है, और यहाँ पर y से ही स्टार्ट होने वाला हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर y के प्लेस पर है 1। अब 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है 1 2। 1 2 बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट। अब x और z में रिलेशन लेंगे, तो x के प्लेस पर 1 है और z के प्लेस पर 2 है। 1 2 बिलोंग्स टू r। तो देखिए 1 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए सेट में कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार है लिखा, एक बार जाता है, तो 1 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर लीजिए, 2 2 बिलोंग्स टू r। अब 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लेंगे। 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है 2 3। 2 3 बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट। अब x और z में रिलेशन चाहिए, 2 3 बिलोंग्स टू r, तो 2 3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर लेंगे 3 3।
बिलोंग्स टू आर। अब 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो देखिए जब कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर गिवन नहीं है तो दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। 1, 2 को लीजिए, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है 2, 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट। अब x और z में रिलेशन लेंगे, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए 1, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर लीजिए 2, 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो 3, 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट। अब x और z में रिलेशन लीजिए, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पर जितने भी कंडीशन है सभी ट्रू हैं, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे हम कहेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए, थर्ड ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखिए तीनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तब हम कहेंगे दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए सपोज कर लीजिए रिलेशन गिवन है ए बी रिलेशन सी डी, इम्प्लाई दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए अब यहां पर चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट इसमें हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है x रिलेशन x। देखिए यहां पर x का रिलेशन x से होना चाहिए, यहां x के प्लेस पर a, b है, तो यहां भी a, b कर दीजिए। ए बी रिलेशन ए बी, इम्प्लाई दैट।
अब इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए चाहिए, ए के प्लेस पर ए है तो ए को पुट कर दीजिए। डी के प्लेस पर बी है, डी के प्लेस पर बी पुट कीजिए। बी के प्लेस पर बी है प्लस सी के प्लेस पर ए है, सी के प्लेस पर ए पुट कीजिए। इम्प्लाई दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी के इक्वल है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन है x रिलेशन y इम्प्लाई दैट y रिलेशन x। देखिए यहाँ x के प्लेस पर AB है, y के प्लेस पर CD है। AB रिलेशन CD। अब यहाँ पर y रिलेशन x चाहिए तो दोनों को इंटरचेंज कीजिए। CD रिलेशन AB इम्प्लाइज दैट, अब अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाए तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो देखिए AB रिलेशन CD हमें गिवन है, A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पर CD रिलेशन AB चाहिए तो देखिए यहाँ पर A दिख रहा है, यहाँ A के प्लेस पर क्या है C, A के प्लेस पर C पुट कीजिए। अब हमें चाहिए D के प्लेस पर B इज इक्वल टू B के प्लेस पर D, C के प्लेस पर A इम्प्लाई दैट। अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ का यूज कीजिए, C प्लस B को B प्लस C लिख सकते हैं और D प्लस A को A प्लस D। अब यहाँ इक्वल है, हम A प्लस D को पहले लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ देखिए दोनों ही कंडीशन सेम है, मीन्स AB रिलेशन CD implies that CD relation AB. This condition is true, therefore this relation is symmetric. नेक्स्ट अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। देखिए नेक्स्ट ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाई दैट x रिलेशन z। यहाँ पर इसमें x के प्लेस पर AB है, y के प्लेस पर CD है, y के प्लेस पर CD हो जाएगा, z हमें नहीं पता, z हम लोग अपने से सपोज कर लेंगे E, F। देखिए AB रिलेशन CD एंड देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ भी y है, तो y के प्लेस पर CD है तो y के प्लेस पर CD पुट कीजिए। रिलेशन z हमें नहीं पता, हम अपने से सपोज करेंगे E, F।
अब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। फिर x और z में रिलेशन लेंगे। यहाँ x के प्लेस पर AB है, z के प्लेस पर EF है। देखिए AB रिलेशन EF, एक बार इसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसे। अगर दोनों कंडीशन सेम अगर आता है, अगर ये ट्रू होता है, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इम्प्लाइज दैट AB रिलेशन CD हमें गिवन है, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। एंड अब हमें CD रिलेशन EF चाहिए। देखिए यहाँ A है, अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो A के प्लेस पर C दिख रहा है। इस A के प्लेस पर C को पुट कीजिए प्लस, अब यहाँ पर D है, D के प्लेस पर F है, D के प्लेस पर F को पुट कीजिए इज इक्वल टू B। B के प्लेस पर D है, D प्लस C, C के प्लेस पर E है। अब यहाँ पर हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन गिवन है ये प्लस का है, तो जब यहाँ पर प्लस का रिलेशन होगा तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। इसमें LHS को LHS के साथ ऐड करना है, RHS को RHS से। A प्लस D प्लस C प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। देखिए C और D कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। ये आ गया LHS के लिए। अब RHS को देखेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। यहाँ पर अब इसको फोकस कीजिए। देखिए A चाहिए, A के प्लेस पर A है तो A रखेंगे। D के प्लेस पर F है, F कर दीजिए। B के प्लेस पर B है, B कर दीजिए। C के प्लेस पर E है, E कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि दिस कंडीशन इज ट्रू। AB रिलेशन CD एंड CD रिलेशन EF implies that AB रिलेशन EF, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, therefore दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जब तीनों ही कंडीशन ट्रू है, therefore दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यही हमें शो करना था कि जो रिलेशन हमें गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AB रिलेशन CD इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पर शो करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है X रिलेशन X। यहाँ पर X के प्लेस पर AB है तो यहाँ X के प्लेस पर AB पुट कीजिए
ए बी रिलेशन ए बी इम्प्लाई दैट। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ ए दिख रहा है, ए के प्लेस पर ए है तो ए पुट कीजिए, डी चाहिए, डी के प्लेस पर बी है, बी कर दीजिए, बी चाहिए, बी के प्लेस पर बी, सी चाहिए, सी के प्लेस पर ए, इम्प्लाई दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर इक्वल है, मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर कंडीशन ट्रू है इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन है x रिलेशन y इम्प्लाइज दैट y रिलेशन x। यहाँ पर x के प्लेस पर ए बी है, y के प्लेस पर सी डी है। ए बी रिलेशन सी डी। अब x और y को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए। सी डी रिलेशन ए बी इम्प्लाइज दैट, देखिए ए बी रिलेशन सी डी हमें गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ सी डी रिलेशन ए बी चाहिए, यहाँ पर ए है, ए के प्लेस पर सी, जब कंपेयर करेंगे ए के प्लेस पर सी, डी चाहिए, डी के प्लेस पर बी इज इक्वल टू बी, बी के प्लेस पर डी, सी, सी के प्लेस पर ए, सी बी को बी सी लिख सकते हैं, डी ए को ए डी लिख सकते हैं। इक्वल है, ए डी को पहले कर लीजिए, बी सी को बाद में। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, मीन्स ए बी रिलेशन सी डी implies that CD relation AB. Therefore, this relation is symmetric. देखिए नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाई दैट x रिलेशन z। अब यहाँ पर चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर ए बी है, y के प्लेस पर सी डी है, y के प्लेस पर सी डी हो जाएगा, z हमें नहीं पता, तो z को हम अपने सपोज कर लेंगे ई एफ। ए बी रिलेशन सी डी एंड सी डी रिलेशन ई एफ। अब x का रिलेशन z से होना चाहिए, x के प्लेस पर ए बी है, z के प्लेस पर ई एफ। ए बी रिलेशन ई एफ। अब एक बार इसे चेक करेंगे, एक बार इसे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव इम्प्लाई दैट ए बी रिलेशन सी डी हमें गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी रिलेशन ई एफ चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए है, ए के प्लेस पर सी दिख रहा है, इस ए के प्लेस पर सी कर दीजिए। डी, डी के प्लेस पर एफ है, एफ कर दीजिए। बी,
बी के प्लेस पर डी है, डी कर देंगे। सी के प्लेस पर ई है, ई कर दीजिए। अब यहाँ पर एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, ए डी सी एफ, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करना है, RHS को RHS से, BC DE। देखिए यहाँ पर C और D, यहाँ भी C और D है, यहाँ पर C और D कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट AF इज इक्वल टू BE। अब हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, ट्रू है कि फॉल्स है। इम्प्लाई दैट, देखिए यहाँ A चाहिए, अगर कंपेयर करें A के प्लेस पर A है तो A कर दीजिए। D चाहिए, D के प्लेस पर F है तो D के प्लेस पर F कर दीजिए। B चाहिए, B के प्लेस पर B है, B कर दीजिए। C चाहिए, C के प्लेस पर E है, E कर दीजिए। देखिए दोनों ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, मीन्स X मीन्स AB रिलेशन CD एंड CD रिलेशन EF imply that AB relation EF, AB relation EF condition is true, therefore this relation is transitive। और जब तीनों ही कंडीशन ट्रू है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए सपोज कर लीजिए ए रिलेशन बी गिवन है, इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। यहां पर हमें शो करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, x रिलेशन टू x। तो यहां पर इसमें x के प्लेस पर a है तो यहां भी x के प्लेस पर a कर दीजिए, a रिलेशन a। अब यहां पर अगर कंपेयर करें तो a के प्लेस पर a है, b के प्लेस पर a है, तो इस b के प्लेस पर a कर दीजिए, a इज इक्वल टू a। तो देखिए दिस कंडीशन इज ट्रू, therefore this is reflexive relation। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक की कंडीशन है x रिलेशन y इम्प्लाई दैट y रिलेशन x। यहाँ x के प्लेस पर a है, y के प्लेस पर b है, तो a रिलेशन b इम्प्लाई दैट। अब x और y को इंटरचेंज करना है तो a और b को इंटरचेंज कीजिए, b रिलेशन a। देखिए a रिलेशन b हमें गिवन है, a इज इक्वल टू b। यहाँ a और b के बीच में इक्वल का रिलेशन है तो a और b के बीच में इक्वल, b रिलेशन a, रिलेशन किसका, इक्वल का, तो r के प्लेस पर इक्वल कर दीजिए, b इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू b इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू a को a इज इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। तो दिस कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक।
नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाई दैट x रिलेशन z। देखिए x के प्लेस पर a है, y के प्लेस पर b है, z हम अपने सपोज कर लेते हैं c। a रिलेशन b एंड b रिलेशन c इम्प्लाई दैट a रिलेशन c। x के प्लेस पर a है, y के प्लेस पर b है, z के प्लेस पर c है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर a हो जाएगा, z के प्लेस पर c हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ r दिख रहा है यहाँ पर r के प्लेस पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू c। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a c के इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू c इज ट्रू, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जब तीनों ही कंडीशन ट्रू हैं, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए x रिलेशन y imply that x minus y is divisible by 5। यहाँ पर x रिलेशन y गिवन है, x माइनस वाई, x और y के बीच में किसका रिलेशन है? डिफरेंस का, माइनस का। इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ पर x माइनस वाई 5 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए इसमें शो करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है x रिलेशन x। यहाँ x के प्लेस पर x है, y के भी प्लेस पर x है, तो यहाँ पर y के प्लेस पर x को पुट कीजिए। x माइनस x इज इक्वल टू 0। देखिए 5 से जब 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर 5 से 0 डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। दिस कंडीशन इज ट्रू, therefore this relation is reflexive relation। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन है x रिलेशन y इम्प्लाई दैट y रिलेशन x। x रिलेशन y हमें गिवन है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5 इम्प्लाई दैट y रिलेशन x के प्लेस पर y है, y के प्लेस पर x, तो x के प्लेस पर y कर दीजिए, y के प्लेस पर x, y माइनस x। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लें, x माइनस वाई, x माइनस वाई डिविजिबल है, यहाँ भी x माइनस वाई आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल होगा। सपोज कर लीजिए x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5, मैंने इसे सपोज कर लिया। अगर x से y को माइनस करे तो 10 आएगा,
और 10 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर -x -y है, तो 15 - 5 जब करेंगे तो 10 आएगा, और जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और पहले से माइनस है तो -2 तो इसका रिजल्ट हुआ। 5 से -10 तो डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए ये डिविजिबल होगा। इज डिविजिबल बाई 5, therefore this relation is true, therefore this relation is symmetric। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन है x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाई दैट x रिलेशन z। देखिए x रिलेशन y हमें गिवन है, x - y इज डिविजिबल बाई 5, is divisible by 5 एंड y रिलेशन z, यहाँ x के प्लेस पर y है, y के प्लेस पर z, x के प्लेस पर y कर दीजिए, y के प्लेस पर z, y - z। देखिए इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है, तो जब ये ऑलवेज ट्रू है तो y - z भी 5 से डिविजिबल होगा। इज डिविजिबल बाई 5 इम्प्लाई दैट। अब x रिलेशन z के लिए लिखना है, तो x के प्लेस पर x है, y के प्लेस पर z, y के प्लेस पर z कर दीजिए, x - z इज डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लाई दैट के पहले की कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, तो इसके लिए आप कोई एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए। x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10 एंड z इज इक्वल टू 5। देखिए x - y इज डिविजिबल बाई 5। अगर हम x से y को माइनस करें तो 15 - 10 5 आएगा, और 5 से डिविजिबल होगा। y - z इज डिविजिबल बाई 5। अब y - z को देखिए, 10 से अगर 5 को माइनस करें तो 5 आएगा, और 5 इस 5 को डिवाइड कर देगा। अब x - z को चेक करना है, तो 15 से 5 को माइनस कीजिए, 10 आएगा, और 10 5 से डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर दिस कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जब तीनों ही कंडीशन ट्रू है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ये मैंने रिलेशन पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.